कहानी की शुरुआत होती है लगभग 2500 साल पहले, जब कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के घर एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। उसकी आंखों में अनोखी चमक थी और उसके चेहरे पर एक अद्वितीय शांति। सिद्धार्थ का जीवन राजमहल की सुख सुविधाओं में बीता। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को संसार की हर खुशी देने का प्रयास किया ताकि वह जीवन के दुखों से दूर रहे। राजमहल में सभी प्रकार के आराम, विलासिता और खेल थे। सिद्धार्थ की शादी भी एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से कर दी गई और उन्हें एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ का मन राजमहल की 4 दीवारों से बाहर जाने का हुआ। राजा ने बहुत प्रयास किया कि सिद्धार्थ बाहर की दुनिया से अनजान रहे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सिद्धार्थ ने 4 बार महल से बाहर जाकर 4 ऐसे दृश्यों को देखा जिन्होंने उनकी अंतरात्मा को झकझोर दिया। पहली बार उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, दूसरी बार एक बीमार व्यक्ति को, तीसरी बार एक मृत व्यक्ति को और चौथी बार एक सन्यासी को। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न कर दिए। जीवन का सत्य क्या है? क्या जीवन केवल दुखों से भरा है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए सिद्धार्थ ने राजमहल और अपने परिवार को छोड़ने का निर्णय लिया। एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ चुपके से महल से निकल गए। उन्होंने अपने सारे राजसी वस्त्र, आभूषण और शाही पहचान छोड़ दी। वे एक साधारण सन्यासी बन गए और जीवन के सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, कठोर तपस्या की, लेकिन उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। अंततः उन्होंने बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, वे वहां से नहीं उठेंगे। ध्यान के दौरान सिद्धार्थ को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। मारा, जो कि बुराई का प्रतीक था, ने उन्हें प्रलोभन देने की कोशिश की। मारा ने अपनी सेना भेजी, अपनी सुंदर पुत्रियों को भेजा, लेकिन सिद्धार्थ का ध्यान अडिग रहा। वे अपने संकल्प से 1 इंच भी नहीं हिले। अंततः एक पूर्णिमा की रात जब सब शांत था, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने जीवन के 4 महान सत्य और अष्टांगिक मार्ग को समझा। अब वे सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन गए। उन्होंने जाना कि दुखों का कारण अज्ञानता है और इससे मुक्ति का मार्ग है ज्ञान और आत्म साक्षात्कार। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को सारनाथ में उपदेश दिया। यह उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। बुद्ध ने जीवन के सत्य और अष्टांगिक मार्ग का प्रचार किया। वे लोगों को बताते थे कि सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि के माध्यम से व्यक्ति जीवन के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सच्चे मार्ग में है। हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा, अपने भीतर के अंधकार को दूर करना होगा और जीवन के सच्चे अर्थ को समझना होगा। दोस्तों, भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई की खोज में लगे रहना चाहिए और अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना चाहिए। आशा है यह वीडियो आपको प्रेरित करेगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और हमारी इस छोटी सी कोशिश में अपना बहुमूल्य योगदान दें। क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी हारते हुए इंसान को एक नई राह दिखा दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।
अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।